أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। एक उसूली बात आपकी खिदमत में पहले रख देता हूँ। मौलाना सिराज साहब जो आज के जलसे के मुंतज़िम हैं, उन्होंने फ़ोन के ज़रिए से हुक्म दिया कि 24 तारीख को नियाली में एक जलसा है और उसमें आपको आना है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने वादा भी कर दिया, इंशाअल्लाह ताला हाजिर हो जाऊंगा। दरमियान में भी बातचीत होती रही और पूछता रहा 24 को पक्का है? पक्का है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन 26 को है। इलेक्शन मालूम आपको? नहीं मालूम? मैं ज़रा आगे पीछे करने की कोशिश भी किया तो, लेकिन मौलाना ने अपने हालात बयान कर दिए तो मैं कबूल भी कर लिया और हाजिर भी हो गया। और मुझे बयान भी करना था 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख ख़त्म हो चुकी है। नहीं समझे? तो 24 को बुलाकर 25 को बयान कर रहे हैं, तो मुझे नियाली का इंसाफ नजर आ रहा है। अब मैं भी गुस्से में बैठा हूं और मेरा गुस्सा उतरते उतरते फजर हो जाएगी। क्या बोला ना? बैठेंगे देर तक, आप लोग बात सुनेंगे और फजर की नमाज छोड़ेंगे तो पूरे जलसे का अजर और सवाब बेकार हो जाएगा। वो हजरात बैठ जाएं जो फजर के पाबंद हैं, जिनको खतरा फजर का है, वो बैठने से बेहतर जाकर सो जाए, क्योंकि बयान सुनना मुस्तहब है, फजर पढ़ना फर्ज है। अब पहले कौन कौन फजर पढ़ेंगे हाथ उठाओ, तो बाद में मैं बयान करता हूँ। माशाअल्लाह उड़ीसा में भी कांग्रेस आने वाली है। हाथ उठा लिया ना? हाथ उठा लिया। ये इरादों के हाथ नहीं है, ये कांग्रेस के हाथ है। अल्लाह करे कि आ जाए। अरे आमीन बोलो। खैर ज्यादा लंबा बयान नहीं, 1 घंटा आगे पीछे करके बात खत्म कर देता हूँ इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मस्तूरात भी रास्ते में बैठी हुई हैं, उनको भी घर जाना है। बात शुरू करने से पहले 2 शेर सुन ले, लेकिन दिल से सुने, जेब में हाथ मत डाले, और मैं उसका खाइल भी नहीं। सुभान अल्लाह बोले। अब बाद में बोलो, अभी बोल रही। मोहम्मद से जिसको भाई इनको क्या भी रखो, एक ही सिस्टम रखो, आगे पीछे करो ना, एक ही सिस्टम। मोहम्मद से जिसको मोहब्बत नहीं है, मोहम्मद से जिसको मोहब्बत नहीं है, समझ लो के किस्मत में जन्नत नहीं है। मोहम्मद से जिसको मोहब्बत नहीं है,
समझ लो कि किस्मत में जन्नत नहीं है, भटकता रहा है, भटकता रहेगा। बेशक या सुभान अल्लाह बोलना, सुभान अल्लाह बोलना, माशाअल्लाह बोलना, माशाअल्लाह बोलना, बेशक बोलना, बेशक बोलना। क्या भी बोलने का इरादा नहीं रहा तो इन्ना लिल्लाह बोलना। ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे उठने का इशारा दिया जा रहा है। कुछ तो बोलो। हम लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। करना क्या है आका ने ये ही नहीं सिखाया, बोलना क्या है ये भी सिखाया। क्या करना यही नहीं सिखाया आका ने, कब और कहां और कैसे बोलना ये भी सिखाया। अरे ये बात समझ में? किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ मिसाल के तौर पर, अरे होते नहीं होते न्याली में बच्चे, अरे बोलो साहब, हमारे घर में कितने बच्चे पैदा होते मोदी जी को भी मालूम है। अभी करीब है, मैं पॉलिटिक्स में भी बात करता हूं भाई, हमें नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। शरीयत पे बात करने वाला पॉलिटिक्स पर भी बात कर सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में बात करने वाला शरीयत पर बात नहीं कर सकता। शरीयत वाले सियासत वाले हैं, सियासत वाले शरीयत वाले नहीं। क्या मौलाना? शरीयत में नमाज है, शरीयत में रोजा है, शरीयत में ज़कात है, शरीयत में हज है, शरीयत में ज़कात है, मामलात है, मुआशरत है, तो शरीयत में सियासत है। सब पर नजर रखना, उसे बोलते मुसलमान। अंकल बोले अभी खरीद में, अंकल बोले तो ओरिजिनल अंकल नहीं, डुप्लीकेट हो, वरना तुम्हें समझ जाएंगे मेरे अंकल ही तो मैं भी उनका जो बोलकर। हमारे घर में बच्चे ज्यादा कते बोले समझते हैं, यहाँ पर कते लफ्ज इस्तेमाल होता है, नहीं होता है? नहीं, हमारे बेंगलुरु में होता है। मौलाना बोले बोलकर बोल रहा हूँ, सो बेंगलुरु की जुबान बोलो बोले मौलाना, इसलिए बोलता हूँ। अंकल बोलते हैं हमारे घर में बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। अरे हुए तो हुए, ये हमारी मेहनत का सदका है भाई। ये हमारी ताकत का नतीजा है। तुम्हारे घर में अगर नहीं होते या तुम्हारे जैसे लोगों के घरों में नहीं होते, हम क्या करेंगे? ये रास्ता ही ऐसा है कि एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते। खाने नहीं तुम्हारे घर में मदद करेंगे, पानी नहीं तुम्हारे घर में मदद करेंगे, कपड़ा नहीं तुम्हारे घर में मदद करेंगे, घर नहीं तुम्हारे लिए तो मदद करेंगे, एजुकेशन की फीस नहीं तुम्हारे लिए मदद करेंगे, शादी नहीं हो रही है खर्च करके मदद करेंगे, लेकिन इस रास्ते में मदद करो। हमारे माँ बाप तो दूर की बात, हमारे अल्लाह रसूल इजाजत नहीं देते। इसमें मदद करने की इजाजत अगर होती तो फिर तुम्हारे घर भी आबाद करते। साफ बात, सवाल का जवाब हमारी तरफ से सवाल नहीं, आप करने की जरूरत नहीं, जो होगा मेरे ऊपर होगा। और मैं साफ कहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान सवाल नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान जवाब है, जवाब। सवाल पर जब मुकद्दमा नहीं तो जवाब पर भी मुकद्दमा नहीं, जवाब पर अगर मुकद्दमा है तो सवाल पर भी मुकद्दमा है। तुम्हें न बोलते तो हम ये न बोलते। इलेक्शन जीतना है, तुम क्या करें वो बोलकर जीतो। हम क्या ही ये बोलकर जीतने की आपको क्या जरूरत है?
अरे बच्चे होते नहीं, मैं तकरीर नहीं काटता, मैं बराबर मेरी तकरीर का लिंक मेरे जहन में रहता है। मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहाँ से बात शुरू किया, अभी एक मिसरा पढ़ना बाकी है। यहाँ छलना सब भी काम ही नहीं जाना। बाज लोग रहते यहाँ लेकिन पूरा उड़ीसा चुन खाते। जुमे का भी यही हाल बना कर रखा है, जलसों का भी यही हाल बना कर रखा है, सीरत के जलसों का भी हाल यही बना कर रखा है। कसम अल्लाह की, जिस दर्द से इस वक्त के उलमा बयान करते हैं, उस दर्द के साथ अगर आप सुन लेते तो आप में से कोई अबू बकर बन जाता, आप में से कोई उमर बन जाता, आप में से कोई उस्मान बन जाता। बोलने वाले दर्द के साथ बोलते हैं, सुनने वाला दर्द के साथ सुनता नहीं। इसीलिए आसमान से अमल के फैसले भी उतरते नहीं। अमल के फैसले कब उतरते हैं? जब गौर से सुनेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अमल के फैसले उतारते हैं। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए, 20 उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, तफसीर उठाकर देखो, पहला नंबर कुरान का है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुरान वाली बातों का भी आता है। जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो। खुद जाते, मोबाइल देखते, व्हाट्सएप देखते, मोबाइल आप को सूरत देखते। मस्जिद में भी मेकअप चल रहा है। अरे अब देखो मेरा मोबाइल ऑन है, सूरत नहीं दिख रही है, इसे आप कर डाले तो पूरा फेस दिख रहा है मेरा। ऐनक कैसा है, पगड़ी कैसी है, इधर बयान चल रहा है, घुघू ऐनक देख रहा है। मस्जिद में मेकअप चल रहा नहीं चल रहा? हम नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। हम बदले बगैर आप इंतजार किसी अल्लाह के वली का करते रहोगे, करते करते मर जाओगे। अल्लाह का वली हमारी मदद के लिए अल्लाह नहीं उतारेंगे। हम बदल गए तो वली वलियों का वली मेहदी भी आ जाएगा, ईसा भी आ जाएंगे। बदलना है हमको, बदलना। साल में एक मर्तबा नियाली में जलसा होता है, इस साल भी करेंगे। इस नियत से करते हो तो आइंदा साल न करना, वरना अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। बदलने की नियत से कर रहे हैं, साल में एक जलसा नहीं 4 जलसे करो ताकि उम्मत में इनकलाब आए। गुज़िश्ता साल के जलसे का क्या असर है आपके पास? उससे पहले साल के जलसे का क्या असर है आपके पास? उससे पहले साल के जलसे का क्या अमल है तुम्हारे पास? आप बूढ़ों में किसके पास है? आप जवानों में किसके पास है? आप माँ और बहनों में किसके पास है? जब बड़ों के पास अमल नहीं आता तो छोटों के अंदर भी अमल नहीं आता। आप चाहते हो कि आपके छोटों के अंदर अमल आना है तो फिर पहले आपके अंदर अमल आना है। गौर से सुनो, गौर से। मौलाना बयान कहां से शुरू करे, कहां गए, वो मिसरा क्यों छूटा, वो शेर क्यों छूटा, वो वाक़िया क्यों छूटा? ये सवालात अगर जहन में पैदा होते रहेंगे, समझो कि आप पूरी तवज्जो से बयान सुन रहे हैं। और ये तवज्जो अल्लाह को इतनी पसंद आती है, आप अमल ना भी करना चाहे, मेरे रब की कसम, अल्लाह अपनी मोहब्बत से बंदे के अंदर अमल की ताकत अता फरमाते हैं। तवज्जो से सुन रहे हैं? अंकल की बात पे बात आ गई, इसको बच्चों की बात पे बात आ गई, इसको और मिसाल देना चाहता था मैं, इसलिए बात आ गई। अंकल बोल रहे हैं कि हमारी कौम में बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। होएंगे, करो बच्चे, ज्यादा बच्चे पैदा करो, कम से कम 20 होना। बोलो इंशाल्लाह, बोलो। हंसो मत, हर जुमला हंसने का नहीं होता, और ये आदिस हंसाने के लिए बात नहीं करता। हंसी के जुमले में एक नसीहत होती है, इरादा करो कम से कम। आमीन भाई, बोले आमीन। औरतें परेशान हो गई, ये मौलवी बेंगलुरु से आके भड़का की जा रहा है। आपा नियाली की मेरी अम्मा,
नियाली की मेरी बहन, तेरे पैदा करने के मकासद में से एक मकसद, तेरे पैदा होने के मकासद में से एक मकसद क्या है? ये बच्चे आसमान से उतरने वाली मटेरियल नहीं, जमीन से उगने वाला अनाज नहीं, सूरज की शुआएं नहीं, चांद की चांदनी नहीं, किसी दरख्त का फल नहीं, ये इंसानों की मोहब्बत के नतीजे होते हैं। और इसे पैदा करने का निजाम अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक जारी रखने के लिए तुझको पैदा किया, तुझको पैदा किया। अगर इस काम में तू नाकाम हो गई, हशर के मैदान में मैं तुझे देखूंगा, तू मुझे देखेगी कि हम में से कौन कितना परेशान रहता है। आपा, तुझे अल्लाह तबारक व तआला आधी ताकत के साथ पैदा करके, समझ में आ रही है बात मेरी? औरत की ताकत पूरी की आधी, अरे बोलो आधी। औरत की अकल पूरी की आधी, हल्लू बोलो, बाजू बेटे ऐसा बोलो भाई। वही तो ताज्जुब की बात है, जिसकी अकल आधी है पूरी अकलों पर राज करती है। अकल का आलम क्या है देखिए, जिसकी ताकत आधी है। मैं एक लतीफा बोलूं, समझेंगे? सुनेंगे आप? लतीफा सुनेंगे? अरे लतीफा बोले तो समझ सकते, जोक्स। शौहर उधर बैठा था, बीवी इधर बैठी थी। मिसाल, शौहर उधर बैठा था, बीवी इधर का, तो मैं बीवी नहीं बाबा, मिसाल शौहर उधर बैठा था, बीवी इधर बैठी थी। बीवी ने शौहर को कहा, सरताज, शौहर को, जी इधर आओ। शौहर समझा शायद कोई जरूरत होगी, जल्दी उठकर गया, पूछा क्या है बेगम? क्या भी नहीं, जाकर बैठो। शौहर को गुस्सा आया, बुलाए गई, फिर बैठो क्यों बोल रहे? नहीं, मेरी अंगुली में पावर है, क्या देखी सो। ताकत में आधी, ये मैं नहीं आपा, कुरान और हदीस के इशारे और वजाहतें हैं, उलमा के बीच में बैठकर कह रहा हूं। ताकत में आधी, अकल में आधी। अकल की बात अपने अंदर रखो, ताकत में भी आधी, और प्रॉपर्टी के हिस्से में भी तेरा हिस्सा आधा ही। और मसाइल में भी तुझे बहुत डिस्काउंट मिला है। खाली आधा आधा बोले तो तुझे भी गुस्सा आता, ये हुकूमत को भी गुस्सा आता। तुझे जो ऑफर मिला है उस पर कोई नमाज तुझे माफ है, ये एहसान का तज़किरा नहीं होता। नमाज माफ है नहीं। अरे जब वक्त होता है, इशारा देता हूं, औरतों के मसाइल है, बयान भी करना पूरे अदब के साथ करना, पूरे हया के साथ करना, पूरे शर्म के साथ करना। बयान करने की इजाजत मिली तो हर चीज ओपन नहीं कर सकते। औरतों को मंथली नमाज माफ है कि नहीं है? खाली हिस्सा आधा है, चर्चे हो रहे हैं। ताकत आधी है, चर्चे हो रहे हैं। अकल आधी है, चर्चे हो रहे हैं, और लोग बमड़ी पे बमड़ी मार रहे हैं। औरतों को इस्लाम ने मकाम से गिरा दिया, औरतों को इस्लाम ने हक नहीं दिया। हम आए तो औरतों को लेवल में खड़ा कर दिए, हम आए तो औरतों को पूरा हक दे दिए। ऐसी बमड़ियां मार रहे हैं, सुनने के लिए घर के अंदर खुद उनकी बीवियां भी नहीं है। नहीं समझे पूरे? पूछो नको, क्या बोलकर पूछो नको। मैं बोला तो मैं भी अंदर जाता हूं, तुम्हें भी अंदर जाते। कुछ बातें इशारों में समझ जाना, समझ में आई बात है। मेरे आका से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के सदके में हमको वजाहत ही नहीं मिली, इशारे भी मिले। किसी धर्म में इशारे का सबक नहीं सिवाय इस्लाम के। उलमा बैठे, तलबा बैठे, इशारतुन नस सबक में आता नहीं आता। किसी मजहब में इशारों का सबक ही नहीं है। हमारे धर्म में इशारों का सबक है। इशारों की फजीलत भी है। बड़ी गहराई में जा रहा हूं मैं।
वक्त कम लेकर आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों की तवज्जुहात हैं। अल्लाह ताला मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत अता फरमाए। रमजान के बाद एक 15 दिन छुट्टी मनाना चाहता था, लेकिन मुकद्दर में छुट्टी नहीं है। बड़े बड़े सफर 10 दिन से हो रहे हैं। दुआ करें सेहत के लिए। इशारों का सबक भी है, इशारों की फजीलत भी है, और इस्लाम में इशारे भी है, जिक्र में भी इशारा है। अल्लाह तबारक व तआला का वजाहत वाला नाम अल्लाह है। आप अल्लाह 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 बोलकर जिक्र करें, इससे भी अल्लाह खुश होते हैं। इशारे से जिक्र करें, अल्लाह भी खुश होते हैं। अल्लाह वालों की मजलिसों में जाकर बैठने के बाद अल्लाह वाले जिक्र के जब असबाब देंगे, उसमें से एक सबक आपको मिलेगा। पूरा अल्लाह के नाम से जिक्र नहीं करना। हु 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 हु, ये हु क्या है? यही तो इशारा है। पहला सबक अल्लाह के नाम का मिलता है, आखिरी सबक इशारे का मिलता है। इशारे में फजीलत भी है, इशारे में सबक भी है, इशारे में मसाइल भी है, इशारे में फजाइल भी है। कभी वजाहत भी समझो मेरे प्यारो, कभी इशारे भी समझो। इसी को मोहम्मद का गुलाम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मोहम्मद का गुलाम कहते हैं। खाली औरतों को इस्लाम ने मर्दों के मुकाबले में जो चीज कम थी उसी का तज़किरा होता है। और औरतों को कितने ऑफर मिले इस्लाम में, किसी मजहब में वो ऑफर नहीं। नमाज माफ है, कहीं पूजा माफ है। नमाज माफ वाली बात करे तो लड़के भी सोचते हमें भी उम्मीद होते तो कितना अच्छा होता। छोटे छोटे अमल पर मेरी नियाली की बहन, मेरी आपा, मेरी बच्ची, तवज्जो के साथ सुन। तेरा छोटा अमल मर्दों के बड़े अमल से भी बड़ा। छोटा अमल, घर में झाड़ू देते नहीं देते नियाली में? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, देते नहीं देते? औरतें घर में झाड़ू देते नहीं देते? देना। औरतें घर में झाड़ू देना मामूली काम नहीं है। अम्मा आयशा जैसी मुक़द्दस माँ घर में झाड़ू देती थी। हुजूर की बेटी सय्यदा फातिमा, अल्लाहु अकबर, जन्नत की औरतों की सरदार। हजरत फातिमा की पूरी तारीफ पर 2 शेर आते हैं। पढ़ूं? टाइम हो गया तो ज्यादा वक्त हुआ तो परवाह नहीं, कोई बात नहीं। वो भी हुजूर की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में झाड़ू कर। हुजूर की बीवियां, हमारी माएं घर में झाड़ू देती थी। हुजूर की अम्मा सय्यदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में झाड़ू देती थी। ये सब रिश्ते मामूली रिश्ते हैं। और सय्यदा फातिमा के बारे में तो आका ने फरमाया, ऐ फातिमा, सब जन्नत को चाहते हैं, जन्नत तुझे चाहती है। तीन फजीलत औरतों में ये फजीलत सिर्फ सय्यदा फातिमा। ऐ फातिमा, सब जन्नत का इंतजार करते हैं, जन्नत तेरी मुंतज़िर है। फूफियां अपने शौहरों के साथ कैसे थी, सबके माहौल पर नजर डालो, नतीजा इसका भी वही होगा जो उनका है। फिर ऐसी लड़कियों से शादी करो जो खुद बर्तन धोए, खुद घर के अंदर झाड़ू दे, खुद घर का काम करे। मेरे आका ने हजरत फातिमा के निकाह के बाद काम को अली और फातिमा के दरमियान तकसीम करते हैं। फरमाते हैं, आ फातिमा, तू घर के अंदर का निजाम संभाल, ऐ अली तुम घर के बाहर का निजाम संभालो। दोनों का निजाम जब बराबर बराबर अदा होगा तो घर में हसन हुसैन जैसे बच्चे पैदा होंगे। अंदर का निजाम अच्छा है, बाहर का निजाम खराब। बाहर का निजाम अच्छा है,
अंदर का निजाम खराब तो फिर बच्चे अच्छे नहीं। एक निजाम मिस होता है, बच्चों की बर्बादी पक्की है। दोनों तरफ से निजाम अगर गारत हो तो बच्चों की बर्बादी का अंत क्या होगा? अंदर का निजाम भी अच्छा होना, बाहर का निजाम भी अच्छा होना। मेरी माए और बहनें, बड़े शौक के साथ बैठकर तुम सुन रही हो इन बातों को। इस आदिश की तरफ से बेंगलोर से लाया हुआ तोहफा मिठाई समझ जा मेरी आपा, इस पर अमल कर, तेरी जिंदगी भी संवरेगी और तू मुझे दुआ देगी, मेरा मुकद्दर भी संवरेगा। घर के अंदर के काम काज तुम अपने हाथों से करो, इसे सिर्फ काम न समझो, इस पर भी अजर और बदला है। औरत जब घर के अंदर झाड़ू देती है, मेरे शेख खुद आलम ने फजाइल में लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की नीयत को देखते हैं, इन्हें इतना घर को साफ क्यों कर रही है। अब उसका इरादा ये है घर को पाक साफ रखना, नबी का हुक्म। शौहर अगर बेढंग घर में दाखिल होगा तो उसकी मोहब्बत में नहीं गुस्से में इजाफा होगा, फिर बच्चों का माहौल खराब होगा। घर जितना पाक होता है मोहब्बतें उतनी बढ़ती है, तरबियत उतनी अच्छी होती है, काम उतना अच्छा होता है, घर में बरकत होती है, रहमत होती है, फरिश्ते आते जाते रहते। सब हदीस के तराजिम हैं, मैं पेश करता जा रहा हूँ, आप याद करते जाओ। घर जितना, करोड़पति का घर नहीं, गरीब का घर नहीं, सबका घर शरीयत के मुताबिक होना, पाक रहना, खुद भी पाक रखना, खुद भी पाक रहना। और नीयत क्या है औरत की? मेरा घर पाक रहे। फरिश्तों की आने की जाने की जगह सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, फरिश्तों की आने की जाने की जगह सिर्फ मदरसे ही नहीं है, फरिश्तों की आने की जाने की जगह मक्का और मदीना ही नहीं है। हर पाकीज़ा घर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, हर पाकीज़ा घर फरिश्तों को पसंद है। खूबसूरत घर नहीं, खूबसूरत घर नहीं, कौन सा घर? जोर से बोलो, पाकीज़ा घर। खूबसूरत घर को बोलकर बोले तो फिर अंबानी का घर जिब्रील के आने जाने की जगह, ताजमहल फरिश्तों के आने जाने की जगह बन जाएगी। खूबसूरत घर नहीं, सादे सीधे घर बनाओ। ये जमीन भी खत्म, जमीन के ऊपर के हिस्से भी खत्म, अंदर के हिस्से भी खत्म। कुल्लु मन अलैया फान, सबका सब खत्म हो जाएगा। कायनात में बाकी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात रहेगी। छोड़ कर जाने वाली चीजों पर ज्यादा मेहनत मत करो, खत्म होने वाली चीजों पर ज्यादा मेहनत मत करो। घर को पाकीज़ा रखो, खूबसूरत नहीं, पाक खुद भी रहो, घर को भी पाक रखो। दस्तर है नहीं, मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी की मलफूजात की एक किताब है, मलफूजात हकीमुल उम्मत, आप उलमा जानते हैं, आप भी पढ़ो, सादी सीधी उर्दू में बड़ी बेहतरीन किताब है, बाजारों में मिल जाती है, तो उलमा से राब्ता करो, मिल जाएगी, आप पढ़ो। उसमें एक वाकया लिखे हैं, थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आने के बाद कहा, हजरत पैसा है, बरकत नहीं, पैसा आता लेकिन जाता कहाँ मालूम नहीं। क्या जिन्ना उठा लेते क्या? वो भी चार चार लाकर में रखते हैं पैसे, फिर जाता का मालूम नहीं, झूठ बोलता है। एसबीआई में रखता है, जाता का मालूम नहीं, आता सो भी मालूम, जाता सो भी मालूम, लेकिन अखराजात इतने आ जाते हैं, खर्च करते करते हिसाब डालता नहीं, भूल जाता है, तो जाने का पता नहीं चलता। थानवी के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा, पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आता है हजरत,
लेकिन बचता नहीं, किसी ना किसी काम में सर्फ हो जाता है, पैसा चला जाता है। बेबरकती घर के अंदर सर चढ़ कर बोल रही है, कोई तावीज दो हजरत। तावीज थानवी तावीज वाले भी थे, लेकिन पक्के तावीज वाले थे, डुप्लीकेट तावीज वाले नहीं। और मेरी माँ और बहनों से आपसे नहीं कहूंगा, आप सब अच्छे लोग हैं, ये तावीजों वालों के पास जाने वाली औरत नहीं है। हजरत भी बोल रहे सही है बोलकर, तो समझ गया ये बीमारी नियाली में भी है। अब मैं गए के बाद मौलाना का क्या होगा मालूम नहीं। तावीज में भी वही दुआएं होती हैं जो कुरान में है, तावीज में भी वही दुआएं होती हैं जो हदीस में है। लिखकर लटकाने से ज्यादा फायदा पढ़कर खुद फूंक लेने पर है। सर में दर्द की दवा का नाम किसी को याद है? अरे याद है? नहीं है, मैं बोलता हूँ क्रोसिन, ये बिकता है क्रोसिन सर के दर्द का, मिसाल के तौर पर सर के दर्द की दवा क्रोसिन। क्रोसिन का नाम लिख लो, यानी तो एक टैबलेट ही ले लो, हरिया कपड़ा लो, टैबलेट को अंदर रखो, काले तागे में सियो, गले के अंदर लटका लो, सर का दर्द क्लियर हो जाएगा। क्या बोला ना? अरे बात समझाने के लिए मिसाल बयान कर रहा हूं। सर के दर्द की दवा लो, क्रोसिन, उसे हरा कपड़ा लो। मैंने तो ये किताबें भी नहीं पढ़ा कि तावीज को हरे कपड़े में लपेटने का फायदा क्या है। क्या बोले तो हरा कलर गुंबदे खजरा का, सूरज देखे तो व्हाइट हाउस है, सूरज व्हाइट हाउस है, सर देखे तो गुंबदे खजरा। हमारे तमिलनाडु में एक जुमला बोलते, इन द मूंजी की तंजाउर की मंजा, ये मुंह मसूर की दाल बोलते नहीं उर्दू में, उसका तर्जुमा है ये। हरे कपड़े में भी फजीलत है, काले कपड़े में भी फजीलत है, सफेद कपड़े में भी फजीलत है, लाल कपड़े में भी फजीलत है। पहनने वाला लायक हो। हरे कपड़े की मोहब्बत में कोई सफेद कपड़ा छोड़ सकता है? सफेद कपड़े की मोहब्बत में काला कपड़ा छोड़ सकता है? काले का इनकार करोगे, काबे के खिलाफ को जवाब क्या दोगे? काले का इनकार करोगे, हजरत अली को क्या, हजरत बिलाल को क्या जवाब दोगे? काला पसंद नहीं तो फिर सर के बालों को पेंट मारो, एशियन पेंट। दाढ़ी को मारो, बोलता नहीं क्योंकि आई तो आने देते नहीं। कोई चीज काली पसंद नहीं, बाल ये काले बहुत पसंद। हजरत मेरे बाल सफेद हो गए, क्या करना? क्या करना? खुश हो जाना, ज्यादा से ज्यादा। हजरत जो लगाए मैं भी लगाया हूँ, मेहंदी लगाना बस उस्ताद के। 40 साल से पहले अगर बाल सफेद हुए टेंशन होता है, जरा दिल कबूल करता है ये बात, लेकिन 40 साल के बाद बाल सफेद होकर भी टेंशन अगर है तो फिर इसके टेंशन की वजह समझ में नहीं आती। 40 साल होते ही मान ना मान तू मेरा मेहमान, इसके मिजाज 40 साल होते ही ऑटोमेटिक आदमी बुढ़ापे में कदम रख लेता है, कितना ही पेंट तू ना मारे। आजकल औरत नहीं मारते पेंट। हजरत भी बोले 4 किलो का मेकअप करते, मौलाना मारूफ साहब बोल कर गए नहीं, 4 किलो का मेकअप करते, बिल्कुल सही बात है। सजदों का मेकअप चेहरे में जमाओ, तिलावत का मेकअप चेहरे के अंदर पैदा करो, हया का मेकअप चेहरे के अंदर पैदा करो, शर्म का मेकअप चेहरे के अंदर पैदा करो, अदब का मेकअप चेहरे के अंदर पैदा करो, अखलाक का मेकअप
चेहरे के अंदर पैदा करो। शौहर की खिदमत का मेकअप चेहरे के अंदर पैदा करो। शौहर के माँ बाप की रजा का मेकअप चेहरे के अंदर पैदा करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे आसमान वालों को ऐसे नजर आएंगे जैसे जमीन वालों को आसमान के तारे नहीं चांद नजर आता है। चांद ऐसा मेकअप करते हजरत, मैं भी देखा। कहां देखा पूछना नहीं आप, माना मेरे ऊपर डाउट करेंगे। बयान करा तो दुपट्टा पहनता, अंदर का हाल क्या है। इलाज के वास्ते डॉक्टर जब जब देखता है तो सब जायज है ना। शादी महल में बहुत सारी लड़कियां थी। आरस के सवरने, आरस की सहेलियों के सवरने का एक कमरा अलग देते नहीं शादी महल में। नौशो के सवरने का कमरा अलग देते नहीं। अब सब मिलकर ऐसा सवरते ही नौशो कौन मालूम होता। अल्लाह का फजल, रुखसती तक साथ रहते हैं, वरना दुल्हन धोखा खा जाएगी। कौन इसका जैसा ड्रेस, दोस्त का भी वैसा, उसका भी वैसा, उसका भी वैसा, उसका भी वैसा, उन्हें भी वही पगड़ी, इन्हें भी वही पगड़ी, इन्हें भी वैसे। अब पगड़ियों को तुर्रा भी आ रहा। आपको मालूम है अल्लाह जलाल ने बराबर लिखा है कि शैतान भी पगड़ी पहनता है, शैतान की पगड़ी को तुर्रा होता है। तुर्रा इसे बोलते, तुर्रा बोलते हैं, क्या बोलते मालूम है? तुर्रा ही बोलते उसे। ये आज यार खड़ताना भी ऐसा खड़ता नहीं, ऐसा आकर खड़ता नहीं, ऐसा खड़ता नहीं, ऐसा खड़ता नहीं। वो मुर्गे की धुम होती देखो, ठीक है, तो इन्हें भी मुर्गा चुना। सुभान अल्लाह। हमारा दीन क्या करना हर चीज बताया, किससे बचना हर चीज बताया। उन्हें नौशा है, उसे सवरने दो, हमें सादे सीधे कपड़े पहन लेकर रहना। ऐसे ही मैं एक दोस्त को पकड़ लिया, निकाह पढ़ाते पढ़ाते सेम आंखों बैठे, पूछा तू कौन घुग्गू। मैं किसे कबूल क्या पूछना सो। यहाँ पढ़ाने वाला खाजिश परेशान है, बेडरूम की बच्ची कितनी परेशान होगी। मैं दोस्त हजरत सेम कहीं को बनिया। उन्हें ऐसा जवाब दिया मेरा मुंह बंद होगा। उन्हें बोलिया मौलाना उसकी टिकट कंफर्म होगी, मैं वेटिंग लिस्ट में हूं हजरत। उसकी टिकट कंफर्म हो गई, मैं वेटिंग लिस्ट में हूं हजरत। मैं भी जरा सच धत कर दिखाता था ना, मुझे भी रिश्ते आएंगे। तू कपड़े सवार कर रिश्ते मांगने मत निकल, अखलाक बना कर रिश्ते मांगने निकल। कपड़ों में क्या रखा है? वो भी हिंदुस्तान के इन रास्तों में 1 घंटे कपड़े की सलामती की जमानत नहीं है। वो हमारे दोस्त पूरी कार के डोर दरीचे बंद कर लेकर आएगी, मेरे कपड़े सलामत थी। अगर पूरा खुला लेकर आते तो फिर मेरा भी हाल वही होता। कपड़ों में क्या रखा है प्यारे? कपड़ों में क्या रखा है? रखा है ईमान में अल्लाह ताला पावर, रखा है आमाल में अल्लाह तबारक व ताला पावर, रखा है अखलाक में अल्लाह ताला पावर, रखा है हया में अल्लाह ताला पावर, जुबान में अल्लाह ताला पावर रखा है, नमाज में पावर रखा है, तिलावत में पावर रखा है, जिक्र में पावर रखा है, दुरूद में पावर रखा है, इस्तगफार में पावर रखा है। ऐसी इबादत करो तुमको इंसान नहीं फरिश्ते पहचान ले। ऐसी इबादत करो गुनहगार नहीं औलिया उल्लाह पहचान। सेम कपड़े पहनते ना सब आजकल में। और मेरे पास रुमाल भी नहीं है, किसी के पास रुमाल है तो बड़ा रुमाल, बड़ा रुमाल नहीं है फिर छोड़िए। आजकल एक नया फैशन आया है, लड़के भी वो कुछ रुमाल डाल लेकर कपड़े पहन लेकर ऐसा हाथ रख लेकर आते हैं। क्या हाथ फ्रैक्चर हुआ है? सब जगह चल रही है। नहीं मौलाना आप देखे नहीं देखे, बेंगलुरु को आओ दिखा, टिकट तुम्हारी होगी। अल्लाह अकबर। नमाज भी अगर हमारी मर्जी से पढ़ने की इजाजत होती, हम नमाज में भी यहूदियों का तरीका दाखिल कर लेते, ईसाइयों का तरीका दाखिल कर लेते। हर काम करो शरीयत के मुताबिक, वही शेर बाकी है मेरा।
हर काम करो शरीयत के मुताबिक, हर अदा करो शरीयत के मुताबिक। अगर तुम कलमा पढ़ के काम नबी के फरमान के मुताबिक नहीं करोगे तो ऐसे लोगों को गुलामान मोहम्मद नहीं कहा जाएगा, गुलामान यहूदो नसारा कहा जाएगा। अजीब अजीब कपड़े पहन रहे हैं, अजीब अजीब दुपट्टे पहन रहे हैं, अजीब अजीब लिबास पहन रहे हैं। लाहौल तौबा करो प्यारो, मेरे नौजवानों, मेरे प्यारो, मेरे भाइयों, तौबा करो, तौबा करो। इस वक्त हमारी माँ हमसे क्या नाराज है, जुमला याद रखना, जुमला याद रखना। इस वक्त हमारी माँ हमसे क्या नाराज है, हमारा बाप हमसे क्या नाराज है, हमारी बीवी हमसे क्या नाराज है, हमारा शौहर हमसे क्या नाराज है, हमारा खानदान, हमारा कबीला, हमारा कुब्बा हमारे से क्या नाराज है। हकीकत यह है कि इस वक्त हमारा नबी हमसे नाराज है। मेरे पास इसकी मजबूत दलील है। सिर्फ अल्लाह के नबी का कब्र मुबारक में दिल टूट रहा है, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन है इसलिए बद्दुआ नहीं कर रहे हैं, वरना हमारा बेड़ा कभी का गर्क हो जाता। कलमा नबी का पढ़ते हैं, तरीका भी नबी का करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज से सब छोड़ दो, इंशाअल्लाह तकरीर के आखिर में मैं भी तौबा करूंगा, आप भी तौबा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तौबा करके हम इस सीरत के जलसे से उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। नबी पर दुरूद पढ़कर हम जलसे से उठेंगे। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए। इरादा करके कदम रखने का काम हमारा है, मंजिल तक पहुंचाने का काम अल्लाह का है। हालात बदलना है तो हमको बदलना पड़ना, हम बदले तो हालात बदलेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं। भुवनेश्वर में मगरिब की नमाज पढ़कर 5-10 मिनट बात करने का मौका मिला, है वहां भी मैंने यही कहा। इस वक्त इलेक्शन को सामने रखकर मुसलमान डर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ भी हो जाए हम बदल गए तो इंशाअल्लाह हमारी मदद के लिए अभी भी रेडी इस आन फरिश्ते उतरने के लिए तैयार है। फरिश्ते उतरने, हम बदलना। और इन आगे तो क्या नहीं है, तो क्या 9 साल से हमारा कुछ नहीं हुआ और क्या उखाड़ेंगे, कुछ नहीं हुआ हजरत, अल्लाह का फजल। ये सब उठने बैठने के लोगा ही है। टिकट लेको मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठा के, ट्रेन में बैठा के, बस में बैठा बेंगलोर को जाने के लिए। बेंगलोर आते ही मुझे बैठ जाना है कि उतरना है? अरे बोलो नहीं, मैं 2 घंटे बैठा, मैं उतरता नहीं बोला तो क्या होगा मेरा हाल, ढक लेंगे। ये तो मसला मेरा है ना, इसलिए जोर से बोल रहे हैं। मजाक कर बेटे, अच्छी बात है, सही बात है। हमारे तुम्हारे दरमियान में ऐसी खुली गुफ्तगू होनी चाहिए, तब जाकर हमारा और आपका रिश्ता मजबूत होता है। मैं हजरत उलमा से भी बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, छोटी सी उम्र में बड़ों का दामन थाम कर एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इस कौम को मत छोड़ो। ये छोटे बच्चों की तरह है, ये खेल कूद में भागना ही चाहते हैं। हमारा काम है माँ बाप बनकर पकड़ कर रखना। अब मैं बैठा भी 2 घंटे बैठा, 2 दिन बैठा, उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था। अब मैं नहीं छोड़ूंगा। ट्रेन बोला तो क्या होगा, पुलिस आएगी, धक्के मारकर निकालेगी। वैसे ही राजनीतियों की कुर्सियों में बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ेगी, धक्के देकर मारेगी। कैसे कैसे लोग हम बैठे इन कुर्सियों पर, उठे नहीं, उठाए गए। समझे इशारा? उठे नहीं, उठाए गए। ना अच्छों को ये कुर्सी रास आई, ना बुरों को ये कुर्सी रास आई। ये सब उठने बैठने की जगह है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। राहत इंदौरी साहब का शेर है, आप लोग सुने होंगे, हालांकि मेरी मुलाकात ही नहीं उनसे, लेकिन एक मर्तबा वो खुद फोन करे मुझे, क्योंकि उनका शेर मैं आवाज से पढ़ा, किसी ने छोटा वो क्लिप बनाकर डाल दिया, वहां तक पहुंचा
उन्होंने फोन किया, शायर थे वो, अच्छे शायर, सही शायर। फोन किए, अस्सलाम, आवाज होती है उनकी कड़क आवाज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं राहत बोल रहा हूँ। मैं बोला मैं मुसीबत सुन रहा हूँ। हल्लू बोले, जोर से नहीं बोले। बोला कौन रहा? इंदौर से बोल। क्या अंदाज़ कलाम था मालूम उनका? हाँ, मजा आ गया। आप मुजम्मिल साहब बोल रहे हैं? जी। मौलाना जी, वो बयानात आते हैं जी। मैंने पूछा कि मेरा नंबर आप तक कैसे पहुंचा? मिल गया। आप भी तो पीएम है ना। मेरे अशार आप पढ़ते हैं? मैं डर गया कहीं इल्जाम न लग जाए, क्योंकि चोरी पैसा चुराने कुछ नहीं बोलते, दूसरों के शेर पर अपना नाम लगाकर पढ़ने को भी चोरी कहते। मैं वो करता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि हाँ पढ़ता हूँ। आप मत डरिए, मैं कुछ कहने के लिए नहीं फोन किया। कलाम मेरा है, आवाज और जीनत आपने बख्शी। मैं चाहता हूं कि फोन में एक मर्तबा आपकी डायरेक्ट आवाज से सुनूं, तो मैंने फोन में पढ़ के सुनाया। बहुत खुश हुए वो, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मुसलमान भाई हैं, इंतकाल हो गया। हर मुसलमान को दुआ करना हमारे हक में दुआ कबूल होने की अलामत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दुआ जल्द से जल्द कबूल हो जाए, कोई अमल बता दीजिए। आका ने एक वक्त फरमाया हलाल खा के दुआ कर कबूल हो जाएगी, और एक वक्त आका ने फरमाया पहले पूरी उम्मत को दुआ कर, बाद में खुद के लिए दुआ कर, अल्लाह पहले तेरे लिए कबूल करेंगे, बाद में दूसरों के लिए कबूल करेंगे। हमें करे तो इनको पहले करना, इनको भी करना। तुम्हें करे तो हम ना करना, हमको भी करना। हमें नहीं, दुआ में भी वकील, अल्लाह दिया तो मुझी को दे, सामने वाले को कुछ भी देना। बेंगलुरु में एक अंदाज से बोलता, दिया तो भूत दे, नहीं तो सामने वाले को मौत दे। अल्लाह उनको भी दौलत दे, मुझे भी दौलत दे, उनको भी इज्जत दे, मुझे भी इज्जत दे, उनको भी सुकून दे, मुझे भी सुकून दे, उनको भी माफ कर, मुझे भी माफ कर, उनको भी जन्नत दे, मुझे भी जन्नत दे। अल्लाह उनकी जरूरतों को भी पूरी कर, मेरी जरूरतों को भी पूरी कर। अरे किसके बाप का क्या जाता है? खुदा की कुदरत और खुदा का खजाना है, उसके खजाने से उठाकर वो तुमको देगा। मेरा क्या जाता है? मुझे देगा तो आपको क्या जाता है? इसी का नाम इत्तेहाद है। दावतों में बुलाने का नाम इत्तेहाद नहीं, बाजू बाजू बैठने का नाम इत्तेहाद नहीं। ऐसे कामों को इत्तेहाद कहते हैं। मैं आपके दर्द को पहचानूं, आप मेरे दर्द को पहचाने। मैं आपकी जरूरत को पहचानूं, आप मेरी जरूरत को पहचाने। मैं आपकी इज्जत का ख्याल करूं, आप मेरी इज्जत का ख्याल करें। इसी को कहते हैं इत्तेहाद। करेंगे सबके लिए दुआ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को मरने के बाद ख्वाब में देखा और पूछा, ओ प्यारे क्या हाल है तेरा? क्योंकि मरने वाला गुनहगार था। क्या था? लेकिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब देखते हैं तो खूबसूरत चेहरा, जन्नती लिबास, जाहो जलाल। पूछे तू तो गुनहगार था, क्या हाल है? अल्लाह ने अपने फजल से माफ कर दिया। किस अमल को रखकर? उस बंदे ने कहा, मैं जब कभी भी दुआ के लिए हाथ उठाता, तमाम उम्मत को पहले दुआ करता, बाद में मेरे लिए मांगता। अल्लाह को मेरी ये दुआ पसंद आई, अल्लाह ताला मेरे दूसरे आमाल का हिसाब ही नहीं लिया, मुझे माफ कर। करेंगे सबके लिए दुआ। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे लिए भी करेंगे, मैं भी आपके लिए करूंगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाता हूं, समझ में? आपस में दुआ करें इंशाअल्लाह। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। बोलो बेशक बोलो।
ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। इन्हों क्या हम ना देंगे। इनके घर का हाल देखे तो ऐसा है, हमें उल्टा इनको देना। इन्हों दिए तो हम इडली बड़ा देंगे, हमें इनको दिए तो गोश्त देंगे। इन्हों हम ना दिए तो चिप्सा देंगे, हमें देखे तो पाए देंगे। हमें बदलना मेरे दोस्तों, हम बदल गए तो हालात बदल गए। अब ये वक्त आता जाता रहता है, फिक्र मत करो, पहले हम बदलने की कोशिश करो। मेकअप पर बात आ गई औरतों से, झाड़ू की बात बाकी है। भूल गए क्या आप लोग? बच्चे ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात। एक शादी महल में एक शादी हो रही थी, दुल्हन सज रही थी, दुल्हन के साथ बहुत सारी सहेलियां सज रही थी। अचानक लड़कियों से चीखो पुकार आने लगी। एक मौलवी साहब थे वहां पर, पूछे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये कमरे में शैतान है, शैतान। मौलाना गए, आयतुल कुर्सी पढ़े, शैतान भाग गया। थोड़ी देर के बाद उसी कमरे में एक 2-3 घंटे के बाद चीखों की आवाज आ रही है। मौलाना जाकर देखे, फिर आ गया शैतान। शैतान तो आज दिखा नहीं, लड़कियां भी सोले करी देखे तो शैतान चीख मार रहा। शैतान को पूछे क्या? औरतों को देखकर मैं डर गया। ठीक है, तो मेकअप से पहले अलग थी, मेकअप के बाद अलग है। तुम्हारे चेहरे का हुस्न मेरी आपा फैरल लवली नहीं, तुम्हारी इबादतें तुम्हारे चेहरे का हुस्न है, तुम्हारी हया तुम्हारे चेहरे का हुस्न है, तुम्हारा तकवा तुम्हारे चेहरे का हुस्न है, तुम्हारा अदब तुम्हारे चेहरे का हुस्न है, तुम्हारी तवाज़ु व इंकिसारी तुम्हारे चेहरे का अदब है, तुम्हारी सखावत तुम्हारे चेहरे का रौनक है, तुम्हारी खिनाअत तुम्हारे चेहरे का हुस्न है। इसे अपनाओ, इसे अपनाओ। ये चीज अगर आ गई तो बात बन गई, लेकिन आज इस पर किसी की नजर नहीं है। अखलाक पैदा करना, अखलाक। घर के अंदर खुद काम करो, झाड़ू दो, बर्तन मांजो। अगर तुम बड़ी हो गई, अब बड़े बड़े काम तुमसे नहीं होते, तो तुम्हारी बच्चियों को तरबियत के बहाने काम कराओ, आदत भी पड़ जाएगी, तरबियत भी हो जाएगी। ससुराल के घर में काम करते हुए शर्म भी नहीं होगी। तुम छोटे कामों को तुम्हारे छोटे न समझो। दुनिया वाले कुत्तों की तरह भौंकते हैं। अभी चंद सेकंड पहले कुछ कुत्तों की भौंक की आवाज आई, असर पड़ा? नहीं पड़ा। अच्छे बन जाओ। ऐसे इस्लाम के खिलाफ भोंकने वालों का असर इस्लाम और मुसलमानों पर नहीं पड़ेगा। किस दौर में इस्लाम के खिलाफ भोंका नहीं गया? किस दौर में मुसलमानों के खिलाफ भोंका नहीं गया? किस दौर में मुसलमानों को छेड़ा नहीं गया? किस दौर में इस्लाम से छेड़ा नहीं गया? किस दौर में कुरान के साथ मजाक नहीं हुआ? किस दौर में मेरे नबी की पाक और पवित्र जिंदगी के साथ मजाक नहीं हुआ? ऐसे हालात तो 1450 साल से इस्लाम देखा, मुसलमान देख रहा है, आइंदा भी देखेगा। इंशाअल्लाह ताला नतीजे हमारे होंगे, इंशाअल्लाह ताला नतीजे हमारे होंगे। खाली औरतों को भड़का था मौलाना, इस्लाम औरतों को देता नहीं, दिया तो आधा देता। हम औरतों को मर्दों के साथ खड़ा कर दिए। हमारे पढ़े लिखे जो मुसलमान है ना, ये पढ़े लिखे लोगों से बड़ा खतरा है।
तुम्हें डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन उलमा का दामन न छोड़ो। अगर इनका दामन छोड़कर तुम असली तालीम हासिल करोगे तो कहीं ना कहीं ठोकर तुम खाओगे। और मैं इसमें गहराई में जा सकता हूं, कम से कम 2 घंटे इंशाअल्लाह ताला बोल सकता हूं, लेकिन नहीं। लेकिन एक बात यह है, तुम कुछ भी बनो, अल्लाह वालों से रिश्ता रखो। बोलो इंशाअल्लाह। और हमारे बड़े भी कुछ लोग बोलते हैं, हाँ हाँ ये मर्दों को अलग, औरतों को अलग क्यों? मर्द औरत दोनों इंसान ही एक सब मिलाकर खड़ा कर देना। मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो ऐसे हालात आते रहते हैं। इन बुजुर्गों की दुआएं हैं कि इल्जामी जवाब देने की एक आदत पड़ गई। हजरत नानोतवी की किताबें पढ़ता हूँ, थानवी की किताबें पढ़ता हूँ, तो इल्जामी जवाब देने की एक आदत बन गई है। जब भी कोई वाकया होता है तो लोग इस आजिज का जवाब सुनने का इंतजार करते हैं। अल्लाह ताला देता है बुजुर्गों की दुआओं के सदके। मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, औरतों को मर्दों के साथ लाकर खड़ा कर दिया। अब दोनों एक हैं। तो अब तक औरतें ही बच्चा जनती थी, अब उन पर रहम करो। आज के बाद कानून और बिल पास करो कि 5 साल मर्द बच्चे जनेंगे। अरे बात इंसाफ की नहीं है। औरतों पर इतना ही रहम है तो जमाने से औरतें बच्चे जन रही है, लेवल पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। बिल पास कर दो। भाई बहनों, हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया है, मई के 15 तारीख से हुरूफ मद्दा का हक अंकल ही अदा करता है। मई की 15 तारीख से मेरे मुल्क भारत में औरतें नहीं मर्द बच्चे पैदा करेंगे। तालियां मारना। सब बदल सकते हैं, खुदा के निजाम को बदल नहीं सकते। सब बदल सकते हैं, निजाम खुदाबंदी को बदल नहीं सकते। ये हमारी तरफ से चुनौती है, चैलेंज है। सब बदल सकते हैं, अल्लाह के निजाम को बदल नहीं सकते। हम बदल गए। मेरे दोस्तों नियाली के मेरा अल्लाह दे रहा है, वो अमानत में तुमको दे रहा हूं। जुमले याद रखना, सब बदल सकते हैं, अल्लाह के निजाम को बदल नहीं सकते। हम बदल गए उसके मानने वाले। अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारे लिए निजाम को भी बदल दूंगा। ये सब कुछ जो हो रहा है नहीं, हमारे ना बदलने की वजह से हो रहा है। आमाल बदलो, खुदा हालात बदलेंगे। आमाल बदलो, खुदा हालात बदलेंगे। किसी की बात मत सुनो, अल्लाह की बात सुनो, नबी की बात सुनो, कुरान की बात सुनो, हदीस की बात सुनो, उलमा की बात सुनो, औलिया की बात सुनो। दूसरी बातों पर तवज्जो मत दो। इंशाअल्लाह ताला ईमान सलामत था, सलामत है, सलामत रहेगा। इधर उधर की बात सुनोगे, खतरा जान को नहीं ईमान को होगा। ईमान 2-4 मिनट में बात अधूरी से ही खत्म कर देता हूं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। औरतों से कहा रहा था घर के अंदर झाड़ू दो। मेरे शेख फजल आलम फरमाते हैं घर को पाकीज़ा रखने की नीयत से, शौहर को राजी करने के इरादे से, घर के अंदर बरकत की नीयत से जो औरत अपने घर के अंदर झाड़ू देती है, हजरत शेख ने फरमाया अल्लाह ताला उसे हर में पाक को झाड़ू देने का सवाब अता फरमाते हैं। छोटा अमल अगर कितना बड़ा, ताकत कम उसकी मर्दों के मुकाबले में। अल्लाह बड़े बड़े काम ले रहे, बड़े बड़े काम ले रहे। वहीं से तो बात गई ना।
ताकत कम है, बड़े बड़े काम ले रहे हैं। हमारा नौजवान आहा नियाली का 150 किलो, सुबह को नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता कि जिम को जताता। जिम है यहाँ पे और बेकार भक्त। एक बात बोलता हूँ, आप नाराज नहीं होना, मैं दूसरी जगह बोलता हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मुझे बेंगलुरु को जाना है ना। बेकार भागने वाला जो होता है वो कुत्ता होता है, स्पीड भागता भागता खड़ के देखता मैं यहाँ कहीं को आया। जितनी देर आप भागते हैं ना, उतनी देर नफिल नमाज पढ़ लो, जो तुम चाहते हो उससे ज्यादा मिलेगा। जितने डंड मारते हो ना, डंड नमाज की शक्ल में सजदे अदा कर दो, ताकत भी बन जाएगी, सजदे का सवाब भी मिल जाएगा। जितने नेक अमाल है, मौलाना बैठे, हजरत बैठे, मौलाना बैठे और दीगर उलमा बैठे हैं। उड़ीसा में तो अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद उलमा है। आज इसको बड़े बड़े उड़ीसा की उलमा की दुआ हासिल है, अल्लाह की कसम। मैंने हजरत साजिद साहब की दुआ ली, मैं हजरत जलाल साहब की दुआ ली, बड़े बड़े बुजुर्गों की दुआएं लिया हूं। इसीलिए मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उड़ीसा को आता हूं। कसम अल्लाह की, एक एक जुमला अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों की दुआओं से अता फरमा रहा है। जितने शरीयत के अमाल हैं नहीं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तवाफ, हज की किधर की जितने उन तमाम नेक अमाल में सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा अदा सजदा। सबका मकाम सजदे के बाद ही, सजदा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद। वो जिम में जो सर झुकाते नहीं, वो सजदे में झुका दो नहीं। जाको जिम में, मुझे भी एक जगह जिम की इफ्तिताह को बुला, मेरी सूरत जिम की इफ्तिताह करे सका है, मेरी ऐसी है। गया वो जिम के कमरे को, ये बड़े बड़े फोटो, वो फोटो में जो हैं आदमियां, उनके जिस्म से गोश्त कहां से की निकल को आया। कपड़े चली और ये वजन उठाकर रखे। अब मैं क्या दुआ करूं? खैर भाई है, समझाया, ताकत भी बहुत अच्छी चीज है, फला समझाया, तस्वीरें निकाला, सब कुछ हुआ, अलग बात है। वो जिम की काम कर डाल कर नौजवान घर को जाकर क्या करते? जिम की, भाई फोन रखो भाई, बोलो उनको बोलो। जिम में वर्जिश करके नौजवान हमारे क्या करते? घर को जाकर ठंडा पानी या गर्म पानी नहाकर एक गिलास दूध पी के, पीते नहीं पीते दूध, फिर ऐनक के सामने आकर अंडा आया, मुर्गा क्या तू? इतनी ताकत रखने के बावजूद बच्चे पैदा करने की ताकत अल्लाह ताला सिर्फ औरत को दिया है। और भी आगे जा सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। मिसाल ये देना चाहता था कि घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या बोलना क्या करना नहीं, क्या बोलना ये भी नबी ने सिखाया है, कब बोलना ये भी नबी ने सिखाया है, कहाँ बोलना ये भी नबी ने सिखाया है। घर में बच्चा पैदा हुआ, मौलाना आए या नहीं तो मौलाना तक खबर पहुंची, फला साहब को बेटा पैदा हुआ है, मौलाना सुनते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे का बाप मौलाना की नमाज पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा? अरे अल्लाह का नाम ही तो लिए। अब इसकी और एक मिसाल सुनो। एक साहब बोले मौलाना को, मौलाना हमारे दादा को आपका बयान बहुत पसंद था, 2 महीने पहले इंतकाल हो गए। माशाअल्लाह, दादा कहाँ ही वहां भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। अरे दादा कहाँ ही वहां भेजेंगे? बोले तो एक लतीफा याद आया, अंकल बोल रहे हैं इस मर्तबा जीतने के बाद NRC लेकर आते
ये भूत यहाँ भी है, डरो नको, डरो नको। ये एनआरसी से डरना नहीं, डॉक्यूमेंट पक्का रखो। आको पूछे तो दे डालो, कैसा नवेरा ले सब डॉक्यूमेंट। तुम्हारी बीवी ही, बीवी तो पक्का है, ले डॉक्यूमेंट। पूरे हिंदुस्तान में 2 जने को बीवी नहीं है, सो एक बड़े अंकल को, एक छोटे अंकल को। बीवी नहीं तो घर में क्या मजा? आदम जैसी शख्सियत को हवा नहीं थी तो जन्नत में मजा नहीं मिला। बीवी बीवी बच्चे भी है, तुम्हारे अब्बू का भी है आधार कार्ड, अम्मी का भी है। फिर दादा तक पूछे तो बोलना सॉरी साहब, मेरा पूछे दिया, बीवी का पूछे दिया, बच्चों का पूछे दिया, अब्बा का पूछे दिया, अम्मी का पूछे दिया। अब दादा को देखा ही नहीं मैं, उनकी प्रॉपर्टी में मुझे कुछ भी मिला नहीं, अब्बा बेचकर खा लिए। फिर भी मैं आपकी हेल्प करता हूं, पॉलिसी इख्तियार करो, बोलो मैं आपका हेल्प करता हूं, उन्हें खुश हो जाएगा। क्या हेल्प? हमारे दादा वहां कब्रिस्तान में हैं, सीधा जाओ, डायरेक्ट पुत्र को पूछो, दिए ले लियो, भेजे तो आओ, नहीं तो वहीं रह जाओ। बस सीधी सीधी साफ साफ बात। जब एनआरसी के बारे में हंगामे हो रहे थे, मेरे पास मीडिया आई, ने साफ ये कहा हम डरते नहीं एनआरसी से, पूछो देते। लेकिन दादा का पोते से पूछ रही, पोते का दादा अगर रहा तो पूछ रहा तुम्हारे बेटे का बेटा क्या, इन्हें बोलकर उन्हें मासूम, उन्हें उसे जाकर दादा का पूछते। ये क्या मेंटालिटी है? इसके वास्ते मैंने कहा दादा का भी देंगे, हमें नहीं देंगे, दादा का ही वहां भेजेंगे। उन्हें सवाल करने वाला था, हंस रहा, दादा जहां ही वहां भेजेंगे। फिर उसके बाद उनसे लेने का काम तुम्हारा, ले लेने के बाद उन्हें भेजे आओ, नहीं तो वहीं रहो। क्या लागो डालना कि हमें दलाल का? बदल जाओ मेरे दोस्तों, बदल जाओ। तो क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, ये भी नबी सिखाए कि नहीं सिखाए हैं। बाज अशार पर सुभान अल्लाह बोलना, बाज पर माशाअल्लाह बोलना, बाज पर बेशक बोलना। अब शेर पढ़ के बात खत्म कर देता हूं, तकरीर ही करने का मौका नहीं मिला, खाली वो शेर पर चला गया। मोहम्मद से जिसको मोहब्बत नहीं है, समझ लो कि किस्मत में जन्नत नहीं है। बोलो जोर से बोलो, नहीं बोले और 2 घंटे बिठा ले तू, मुझे नींद आती नहीं रात में, मुझे भूख भी ज्यादा लगती नहीं, नींद भी नहीं आती, तुम्हारी वजह से बयान कम कर लूं। सो मौलाना को भी जरा ऐसा का दिख रहा है। मोहम्मद से जिसको मोहब्बत नहीं है, समझ लो कि किस्मत में जन्नत नहीं है। भटकता रहा है, भटकता रहेगा, भटकता रहा है, भटकता रहेगा। मोहम्मद से जिसको अकीदत नहीं है। ये जो जलसा हम सीरत के नाम पर करें, आका से मोहब्बत के अलामत में से एक अलामत है
उसी अलामतों को बयान करने के लिए बैठा। मेरा रब लेता गया, चलता गया, देता गया, यहाँ तक पहुँचा। फिर कभी मौका मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला मजीद बातें इन उलमा के जरिए से आप तक आ जाएगी। मौका आज इसको मिल जाए तो इंशाअल्लाह हाजिर हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी बातें उलमा से सुने उन तमाम बातों पर अमल करो, आजिज़ से जो सुने उस बातों पर अमल करो, इत्तेहाद के साथ रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, एक दूसरे आपस में मत लड़ो। फिर शादियों का बड़ा मसला मेरे सामने आया, वक्त होता तो और भी कुछ अर्ज करता, तरतीब के साथ बयान करता, तशरीह के साथ बयान करता। शादी है, बस एक अजनबी लड़के एक अजनबी लड़की को जोड़ कर रखने का एक बेहतरीन निज़ाम है। उसे जाकर इतना हंगामा करते, शादी के वक्त माँ बाप तो खुश हो जाते, दुल्हा दुल्हन तो खुश हो जाते, लेकिन उसकी शादी में अगर खुश नहीं होते अल्लाह और उसके रसूल खुश नहीं होते। जिसकी शादी से अल्लाह उसके रसूल खुश नहीं होंगे तो फिर मेरे दोस्तों ऐसी शादी से फायदा पहुंचेगा। ऐसे रिश्ते जिस घर में रहेंगे बरकत आएगी। सब अब तक जो हुआ छोड़ दो, आज के बाद अच्छी और सही सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हम सब शादियां करेंगे। हाथ उठाओ, सब हाथ उठा लिए हैं, मैं भी उठा लिया हूं। फायदा तो उनका होगा जिनकी होगी फिर एक मर्तबा हाथ उठाएगी। हमें जो हाथ उठाया नहीं, मैं भी बच्चे वाला था, मैं जो हाथ उठाया इस नीयत से उठाया कि मेरे बच्चों की भी मैं शरीयत के मुताबिक शादी करूंगा। नौजवान तुम्हारी शादी शरीयत के मुताबिक करो, खुशी मनाओ। शादी का दिन जिंदगी में कभी कभी आने वाले दिनों में से, बल्कि अक्सर लोगों को एक ही मर्तबा वो मौका मिलता है। तो उस दिन अच्छे कपड़े पहनो शरीयत के मुताबिक, अच्छा खाओ शरीयत के मुताबिक, खुशी का इजहार करो शरीयत के मुताबिक, गैरों की नकल मत करो। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी मौलाना कि किसी मजहब वाले ने हमारी नकल आज तक नहीं किया और हम इतने गिर गए कि हम सबका थूक चाटा। अल्लाह अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।